चैप्टर शुरू कर दिया था और उसका काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने कल कवर कर लिया था। थोड़ी सी चीज़ें रह गई हैं। फंक्शनल ग्रुप भी देखते हैं कहाँ तक होता है। पहले तो आपका जो टॉपिक है वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्या हैं। जनरल कैरेक्टरिस्टिक में हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, वो कहते हैं कि उसकी अक्रेंस अगर आप कहें किसकी, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हैं वो लिविंग थिंग्स से आते हैं या उन चीज़ों से आते हैं जो किसी वक्त या किसी ज़माने में वंस लिविंग कि वो कभी ज़िंदा थे और जब वो उनकी ज़िंदगी ख़त्म हुई तो उनकी जब डेड बॉडीज़ थी वो गली सड़ी और ख़त्म हुई या डीकम्पोज हुई तो आहिस्ता आहिस्ता वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स उन्होंने बना दिए। और इसी तरह इसकी दूसरी प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं ये ज़्यादातर कोवलेंट नेचर के होते हैं। अब कोवलेंट जो थे आपके क्या कंपाउंड कोवलेंट बॉन्ड्स जो थे जब आप लोगों ने पढ़ा था तो उसमें दो किस्म के कोवलेंट बॉन्ड्स थे। एक पोलर कोवलेंट बॉन्ड थे और दूसरे नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड थे। तो इसके कोवलेंट नेचर के होते हैं, वो पोलर भी हो सकते हैं और नॉन पोलर भी हो सकते हैं। फिर आगे चलते हैं तो तीसरा इसका वो है जनरल कैरेक्टरिस्टिक है जो हम लोगों ने इसकी डेफिनेशन में भी कवर किया था कि किन चीज़ों से ऑर्गेनिक कंपाउंड या इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या होते हैं। इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या होता है? वो होता है कार्बन। और कार्बन के अलावा इसमें हाइड्रोजन भी नज़र आ जाते हैं और इसके अलावा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस और हेलोजन जिनका पहले जिक्र हुआ, हेलोजन जो है वो भी इसके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आपको नज़र आ जाते हैं। फिर अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट है इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं वो वॉलेटाइल नेचर के होते हैं कि और इसीलिए जो है इनका मेल्टिंग पॉइंट और क्या है, बॉइलिंग पॉइंट ये लो होता है। सही है, ठीक है। इन चार पॉइंट्स में किसी को कोई मसला है तो मुझे बताएं, फिर मैं आगे करता हूँ। हाँ, नहीं है, चलें फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका पांचवी प्रॉपर्टी है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी आप लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था, पेपर नहीं हो सके किसी वजह से, लेकिन उसमें हमने बड़ा सुकून से पढ़ा था कि जो सॉल्युबिलिटी है उसका एक बड़ा पेट रूल था, या एक लाइन में अगर हम किसी चीज़ की सॉल्युबिलिटी चेक करनी है तो एक असूल था। वो असूल क्या था, कोई बता सकता है? 3 वर्ड्स हैं टोटल। लाइक, नहीं याद आ रहा? लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ठीक है। कि हमेशा जब नेचर, ये नहीं आता है, क्या कह रही है? ये था वो उस पेज के बिल्कुल टॉप पे पहली लाइन पे लिखा हुआ था। वो पहले खैर मैं प्रोजेक्टर से नहीं पढ़ाता था तो हाईलाइट तो नहीं कर सकाऊंगा, लेकिन मैंने बताया होगा कि इतना कुछ याद करने की बजाय एक चीज़ याद कर लें कि हमेशा लाइक चीज़ें डिसॉल्व होती हैं, ठीक है, जिनकी नेचर एक जैसी हो। जैसे अच्छा, इसको ना मैथ से भी रिलेट कर सकते हैं। मैथ में आप किन टर्म्स को, अलजेब्रा में किन टर्म्स को ऐड कर सकते हैं? जो लाइक टर्म्स होती हैं, कि जो एक जैसी होती हैं, जिनमें वेरिएबल और उसकी पावर सेम होती है। तो उसी तरह आप इसमें अब अगर केमिस्ट्री की बात करें तो हमेशा लाइक नेचर के कंपाउंड्स आपस में क्या हो सकते हैं? ऐड हो सकते हैं या हाँ, ऐड हो सकते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर आ जाए, सोल्युबिलिटी का देख लेते हैं आप कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो ज़्यादातर नॉन पोलर नेचर के होते हैं, इसलिए जो है ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में डिसॉल्व हो जाते हैं। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स ईथर, बेंजीन, कार्बन डाइसल्फाइड वगैरह आ जाते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं ये ओकल अल्कोहल में भी सॉल्युबल होते हैं। जैसे अल्कोहल में ये डिसॉल्व कर लें तो वो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल वगैरह इसी तरह बनते हैं, ठीक है। सही है, सही है। अच्छा, फिर अगली प्रॉपर्टी में आ जाए तो अगली प्रॉपर्टी है होमोलॉजी या होमोलॉगी। होमोलॉजी होता है वैसे। इसमें क्या कहते हैं कि सिमिलैरिटी इन बिहेवियर्स की बात हो रही है। एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है मुख्तलिफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का और वो उनके बिहेवियर में सिमिलैरिटी है, और इसी वजह से जो है वो मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को याद करना, पढ़ना, समझना, उनका बिहेवियर स्टडी करना आसान होता है। और इनको जो है वो हम मुख्तलिफ फैमिलीज में बांट सकते हैं। जो रिलेटेड कंपाउंड्स होते हैं, जो एडजेसेंट, जिनमें एडजेसेंट मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा फर्क होता है, उनको हम होमोलोगस सीरीज कहते हैं। आप लोगों के लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है
कि आप लोगों ने घर में इंटरनेट अगर अवेलेबल है तो कुछ होमोलोगस सीरीज या होमोलॉजी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में ढूंढ के लिख के लाना है, ठीक है, या मुझे बताना है, मुझे समझाने की कोशिश करनी है कि होमोलॉजी क्या चीज़ होती है या होमोलोगस सीरीज क्या होती है। फिर अगले पॉइंट पे आ जाएं, अगर अगले पॉइंट पे आ जाएं, ये 2 पॉइंट आपके कवर हो गए। अब हम अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगले पॉइंट में क्या चीज़ है, करेक्टरिस्टिक ही हम पढ़ रहे हैं तो करेक्टरिस्टिक ही होंगे। कहाँ गए ये रहे, आखिरी आगे जी रिएक्शन रेट्स। अगर आप रिएक्शन रेट्स की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो इतने स्टेबल नहीं होते, और उसकी रीज़न क्या है, रीज़न उसकी ये है कि इनके अंदर कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, और इसीलिए जो इनके जो रिएक्शन रेट है वो क्या होता है, वो आमतौर पर स्लो होता है, कि ये बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो किसी चीज़ के साथ अगर रिएक्ट करें तो बहुत स्लोली करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी 7 प्रॉपर्टीज़ हो गई हैं जो हम लोगों ने यहाँ पर कवर की हैं। इनमें कोई मसला है होमोलॉजी या होमोलोगस सीरीज़ के अलावा मुझसे पूछ सकते हैं, नहीं पूछना, लीना ने भी नहीं पूछना, आयशा ने भी नहीं पूछना, साथ नाराज़ है, नहीं है, चलो अच्छा।